एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँचे। प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड द फूल, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त। उठ जाओ। राधे कृष्ण का कार्ड आया हुआ है। वी हैव द चैरियट, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। वी हैव द फूल, लवर्स एंड चैरियट। जैसे आपके पर्सन ने एक नई शुरुआत का डिसीजन लिया है आपके साथ और निकल चुके हैं उस नई शुरुआत की तरफ, स्टेप ले रहे हैं। 2 मोर कार्ड्स, हैंग्ड मैन, एम्प्रेस एंड एम्परर। सो गाइज़, यहाँ पर ऐसी है एनर्जी जैसे आपके पर्सन अगर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, किसी का डर है, किसी का फियर है, तो उससे बाहर आ चुके हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी आपके टच में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की वाइब्स में सैक्रिफाइस की एनर्जी है। इन्होंने कुछ ना कुछ या तो ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर दिया है या करने वाले हैं, ये वाली वाइब्स है। साइन की बात करें सो वी हैव पाइसेस, जेमिनाई, कैंसर, एरीज। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई। साइंस से रीडिंग नहीं होती है बिकॉज वी हैव ऑल द साइंस। टैरो से सभी साइंस निकल कर आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद हैं वो मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहला कार्ड द फूल क्यों आया है? द फूल को क्लैरिफाई किया है मैरिज कार्ड ने विद 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ शादी करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन यही है, यही चीज़ इनके लाइफ में चल रही है, ये यही क्रिएट करना चाहते हैं। द लवर्स, फिर से आ गया मेरे पास मैजिशियन। यहाँ पर जो वाइब्स है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करने के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई अदर सिचुएशन है या कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। आपके साथ अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो यूनियन में आ जाए। तो बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन काफ़ी रोमांटिक वाइब्स है, तो काफ़ी रोमांटिक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। चैरियट क्या बताना चाहता है एंजल्स? चैरियट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर आपके लिए स्टैंड ले चुके हैं ऑलरेडी। ऐसा लग रहा है जैसे ये इन्होंने ड्रीम्स देखे हैं कि आपके साथ हैं, यूनियन की वाइब्स है, इनकी फैमिली आपके साथ है। और ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, तो यहाँ पर मैरिड कपल अगर सेपरेशन में हैं तो बहुत जल्द यूनियन हो सकता है। अगर अनमैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं। हैंग्ड मैन क्यों आया है? आपके पर्सन जिस भी कार्मिक साइकिल्स में है वहाँ से मूव ऑन करने की वाइब्स है। मतलब जहाँ भी ट्रैप्ड हैं या थे वहाँ से निकल रहे हैं या निकल चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए आया है सैक्रिफाइस की एनर्जी। आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर हो सकता है, मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। एम्प्रेस,
आपके पर्सन जिन कारणों से पीछे हट रहे थे उन कारणों पर विजय प्राप्त कर ली है इन्होंने, जिन भी कारणों से पीछे हट रहे थे, चाहे आपका पार्टनर मेल हो या फीमेल हो। एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ने बहुत सफ़र कर लिया, बहुत डोमिनेशन झेल लिया, बहुत ज़्यादा सफरिंग झेल ली, लेकिन अब ये स्टैंड लेने की वाइब्स में है। अब ये सफ़र नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, इनका जो दिल करेगा ये वही एक्शन लेंगे, ऐसी एनर्जी है। एम्परर के नीचे वी हैव मून, इमोशनल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है फेमिनिन एनर्जी, पोलैरिटी शिफ्ट हुई है। ज़्यादातर व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं वो फेमिनिन एनर्जी में हैं इस वक्त, और आप थोड़ा रनर एनर्जी में हो सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कॉल आ गई तो भी आप बात नहीं करना चाहोगे, अपने आप को रोकोगे, ऐसी वाइब्स निकल कर आ रही है। जय राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति। देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपको लेकर। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में है बैलेंस। हर सिचुएशन को बहुत डीपली एनालिसिस करके एक बैलेंस क्रिएट करके एक्शन और क्रिएशन की एनर्जी है। वन मोर कार्ड। मैंने बोला ना एक्शन और क्रिएशन की एनर्जी है। क्रिएशन पहले ही आ चुका है and we have got action card also, and we have one more that is change. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है ग्रोथ। एटलीस्ट आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई थी वो आगे बढ़ेंगी। आपकी लाइफ में जो सिचुएशन रुकी हुई थी, इनकी फीलिंग्स में ये क्लियरली निकल कर आया है कि आपका पर्सन अगर बहुत समय से रुक कर शांत दिमाग से कुछ सोच रहा था या सोच रही थी, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था इनकी तरफ से, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी इनकी तरफ से, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा पर्सन मुझसे दूर होता जा रहा है या होती जा रही है, और उसकी तरफ से कोई आपको एक वाइब्स नहीं मिल रही है कि वो आपसे चाहते क्या हैं। तो यहाँ पर आपको वो क्या चाहते हैं ये क्लियर हो जाएगा 100%। ये भी क्लियर होगा कि आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। इवन आपका पार्टनर आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता है या करना चाहती है, आप जो भी है मेल फीमेल उस हिसाब से लिया कीजिए रीडिंग को। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में जो भी आपको तकलीफ़ दी है उसकी भरपाई करना चाहते हैं अपने आप में चेंजेस लाकर। इनकी करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि अगर इन्होंने पास्ट में अपने आप को बदलने से इनकार कर दिया था, आपको इनसे ये दिक्कतें थी कि मेरा पर्सन मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, या उनको ये दिक्कत थी कि आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, उन्हें जो नहीं पसंद है वो आपको कैसे पसंद है, या आपको जो नहीं पसंद है वो उन्हें कैसे पसंद है। इन चीज़ों पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है आप लोगों की। इसके लिए यहाँ पर अभी बैलेंस की वाइब्स है। ये चाहते हैं कि फ़िलहाल आपके साथ चीज़ें बैलेंस आउट हो, बाकी जो भी चेंजेस लेकर आने हैं वो लेकर आने के लिए रेडी हैं। अभी फ़िलहाल ये आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करेंगे, इसलिए क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इतने बड़े सिचुएशन में जो कि बहुत रिश्ते को ख़त्म कर सकती थी या रिश्ते को ख़त्म करने का दम रखती थी ये सिचुएशन, उस सिचुएशन में भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, आपने इनका साथ निभाया है, और इस चीज़ के लिए आपका पार्टनर आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता है या करना चाहती है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर कुछ डिवाइन पावर्स हैं, या बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो। आपके लिए इनकी खुशी के आगे और कोई सिचुएशन मैटर नहीं करती। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप चाहते तो आप इन्हें छोड़ सकते थे, आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हुए भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं आपको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। तो इनकी करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें बहुत क्लियरली निकल कर आई हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ों को बहुत डीपली एनालिस कर रहे हैं, और
यहाँ पर जो इनकी एनर्जी है उसमें क्लियरली आपकी तरफ एक्शन लेने का, आपकी तरफ स्टेप लेने का और जो चीज़ें रुकी हुई हैं उसको आगे बढ़ाने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स निकल कर आ रही है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन में क्या निकल कर आता है। क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। दोनों लोगों के लिए देखेंगे, पहले देखेंगे उन लोगों के लिए जो कांटेक्ट में हैं और फिर देखेंगे उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में रहते हैं तो दोनों को गाइडेंस अच्छे से मिल जाएगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो व्यूवर्स कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है, इमीडिएट एक्शन में क्या हो सकता है उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। Bottom of the deck we have celebration, we have 2 of Pentacles, Moon and 3 of Pentacles। देखिए जो लोग कांटेक्ट में हैं, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, जो लोग यूनियन में हैं, उनके लिए आने वाले 3 दिन थोड़े ख़तरा है। यहाँ पर वार्निंग ये है कि मदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आएगी, मतलब आपकी मदर या उनकी लाइफ में कोई फीमेल या आपकी लाइफ में कोई फीमेल या फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फीमेल वाइब्स है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है, मतलब कि आपका पार्टनर आपके साथ यूनियन में होते हुए भी कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो कि इनकी फैमिली से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अगर कांटेक्ट में है भी तो भी ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या मैं राइट पाथ पर हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जो इनको लगातार मैनिपुलेट कर रहा है आपके अगेंस्ट। लेट्स क्लैरिफाई कौन है जो मैनिपुलेट कर रहा है आपके अगेंस्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन में कौन मैनिपुलेट करने वाला है, क्यों आया है मैनिपुलेशन की एनर्जी। कोई ने मैनिपुलेट करेगा कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दें, क्यों ख़त्म कर दें, कौन है भाई। एक नई शुरुआत करें, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोग, मतलब आने वाले 3 डेज़ 3 वीक्स, स्पेशली यहाँ मून एंड फैमिली की वाइब्स है, तो यहाँ पर मदर या कोई फीमेल या फिर यहाँ पर फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी की एनर्जी ज़्यादा है। कुछ लोगों के साथ ये भी सीन हो सकता है कि अगर आप सेम ऑफिस में काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण आप दोनों को डिटैचमेंट फील होगी कि आपका पार्टनर सेम ऑफिस में होते हुए भी आपको इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, क्योंकि यहाँ सेम वर्क प्लेस की भी वाइब्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और इस टाइम पीरियड में कोई इनको भड़काने की कोशिश करेगा या करेगी, ऐसी वाइब्स है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है जो कांटेक्ट में है। रिमेनिंग एनर्जी इज़ पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि सबके साथ नेगेटिव ही हो जाएगा, बट हाँ यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है जो कांटेक्ट में है, स्पेशली उनके लिए। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स, क्या उनको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होने वाले हैं। लाइट आ गई, बहुत लाइट कट रही है, मेरे यहाँ का ट्रांसफार्मर बम बोल गया है, ट्रांसफार्मर बम बोल गया है, तब से आ रही है जा रही है। एक्चुअली वो लोग बना रहे हैं, इसलिए मैंने शायद सुबह बताया था आप लोगों को, है ना। सो गाइज़, यहाँ पर जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी एक वार्निंग है, एक ब्लेसिंग है। कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग ये है कि आपका सब्र का फल आपको मिलेगा और मोस्ट प्रॉब्ली 10 आवर्स के अंदर या 24 घंटे के अंदर मिलेगा, मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर। और आपके पर्सन कांटेक्ट में भी आ सकते हैं बिकॉज वी हैव 66, ठीक है। तो यहाँ पर जो नो कांटेक्ट में है आपके लिए आने वाले 60 आवर्स के अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं
क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आपको हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। मीन्स कि उनके दिल में आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, वो खुलकर एक्सप्रेस करेंगी या करेंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, तो ये आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोगों को इस ड्यूरेशन में, इस टाइम ड्यूरेशन में ड्रीम्स में भी आपके पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपके पर्सन कनेक्ट तो करें, मैसेज करेंगे, लेकिन मैसेज करके आपको कुछ ऐसा बोल देंगे कि हमारे रिश्ते में फ्यूचर नहीं हो सकता, या मैंने बहुत कोशिश की, हमें लगता है हमें एक दूसरे से मूव ऑन कर लेना चाहिए, इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस ऑल्सो, क्यों आया है ये नेक्स्ट एक्शन में, क्या बताना चाहेंगे कि मूव ऑन की एनर्जी क्यों आई है? क्या मेरे व्यूवर्स से या थर्ड पार्टी से? ज़्यादातर तो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव डेविल। डेविल यहाँ पर नेगेटिविटी को शो कर रहा है, कार्मिक्स को शो कर रहा है। जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिस सिचुएशन में हैंग्ड हैं इस वक्त, वहाँ से निकलेंगे। मतलब ज़्यादातर वाइब्स आपके फेवर में ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबका रिलेशन सोलमेट हो या सबका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ डेस्टाइंड हो। कई ऐसे भी रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि प्योर कार्मिक रिलेशन होते हैं, एक टॉक्सिक रिलेशन होता है, बिकॉज डेविल यहाँ टॉक्सिक रिलेशन को भी दर्शा रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे या बंदी के साथ रिलेशनशिप में हैं जो बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहता है या रहती है, एक साथ मल्टीपल अफेयर्स कर रहा है या कर रही है, या आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा मारने पीटने या गाली गलौज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे भी हम टॉक्सिक रिलेशन में ही काउंट करेंगे। तो अगर किसी का नेगेटिव रिलेशन है या आपका पार्टनर किसी नेगेटिव एनर्जीज़ में है, तो उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, और ये जो एनर्जी है ये 60 आवर्स के अंदर रेजोनेट करेगी। तो कांटेक्ट तो होगा, लेकिन आपको सब्र रखना है। ये ध्यान करना है कि जब आपका कांटेक्ट अगर इस टाइम पीरियड में होता है तो आपके पर्सन की वाइब्स कैसी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक तो रहेंगे, लेकिन कमिटमेंट को लेकर अभी कोई अश्योरेंस आपको देते हुए नज़र नहीं आ रहे। कमिटमेंट में समय लग सकता है। लेट्स चेक कि एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। Two more cards, one more card. Okay. कुछ लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है, ध्यान दीजिए। एंजल्स का मैसेज है यहाँ पर। कैसी हेल्थ प्रॉब्लम एंजल्स? काफ़ी लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड होगी, स्किन एलर्जी, समथिंग लाइक दैट। तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये वार्निंग आया है कि अभी आपका अच्छा समय नहीं चल रहा, अभी आपके लिए राइट टाइम नहीं है, राइट मोमेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंस रखिएगा। हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन लिया, या अगर आपने लेट गो नहीं किया, कुछ बात आपको बुरी लग गई आपके पर्सन की, तो आर्ग्यूमेंट होकर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, और ऐसी ख़राब हो सकती हैं कि फिर आप होपलेस हो जाएं कि शायद अब कभी ठीक ना हो पाए, शायद आप दोनों में वापस से सिचुएशन नॉर्मल ना हो पाए। तो इसलिए यहाँ पर एक वार्निंग आई हुई है, और ये वार्निंग भी स्पेशली 60 आवर्स के अंदर की है, ठीक है, 1 आवर से 60 आवर, क्योंकि 1 नंबर एंड 6 नंबर की वाइब्स है। इसके अलावा कुछ लोगों को इन 60 आवर्स में सडनली कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो कि डिवाइनली गाइडेड है। मींस डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपने डिवाइन से प्रेयर किया है, डिवाइन से मनौती मांगी है, दर्शन पूजा इत्यादि आपने किया है, जिसका फल आपको मिलने वाला है कमिंग 60 आवर्स के अंदर। अगर आपको सडन वेल्थ मिलता है, सडन कोई रेफरेंस मिलता है, कोई इंटरव्यू हो जाता है अरेंज, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको
पूरी तरह से सक्सेसफुली लेने की कोशिश करें, उसको मतलब हल्के में ना लें कि चलो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग होगी आपके लिए। कुछ लोगों को मेडिटेशन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिल सकता है, तो मेडिटेशन के टाइम पीरियड में आपको थोड़ा अवेयर रहना है। अवेयर रहना है इन द सेंस कि ये आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी दिख रहा है, उसको नोट कर लीजिए। कई बार ये होता है कि हम जो देखते हैं उसे हम नोट नहीं करते हैं और कुछ दिन बाद हम सोचने लगते हैं कि यार क्या दिखा था, क्या दिखा था, क्या दिखा था, और आप कितना भी दिमाग पे जोर लगाएं बट आप नहीं याद कर पाते उन चीज़ों को। तो मेरे पास एक नोटबुक है जिसमें मैं सारे ड्रीम्स, मतलब पिछले 12-13 साल में मुझे जितने भी चैनलिंग्स हुई हैं, जितनी भी डाउनलोडिंग्स हुई हैं, जितने भी मैसेजेस मुझे मिले हैं और उस मैसेज को मिलने के बाद क्या हुआ है, उन चीज़ों को मैंने नोट किया हुआ है। और उन चीज़ों पर मैं हमेशा रिसर्च करती हूँ कि अच्छा ये दिखा तो उसके बाद ऐसा हुआ। इसीलिए मैं ड्रीम सीरीज़ काफ़ी लंबी बनाती हूँ, ताकि आपको जो भी मुझे जो एक्सपीरियंस हुए हैं, अगर वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मुझे उसके बाद वो चीज़ें मिली हैं, तो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। साथ ही साथ मेडिटेशन में भी आपको मैसेजेस मिलते हैं, मेडिटेशन में भी आपको काफ़ी कोड्स मिलते हैं, तो उन कोड्स को या उन मैसेजेस को आप लिखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसी से आपको आगे चल के आंसर मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज है लेट गो कीजिए। सिचुएशन को आपने बहुत ज़्यादा सर चढ़ा लिया है और उस सिचुएशन के कारण आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आपके वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम हो रही है, या तो आप खुद जॉबलेस हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार ही सब कुछ है। पहले अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस कीजिए, पहले आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अपने आप को सेटल कीजिए, क्योंकि देखिए जब तक आप सेटल नहीं होंगे, आप इस्टेब्लिश नहीं होंगे, आपका पावर नहीं रहेगा आपके हाथ में। आपने अपने पावर को दे दिया अपने पार्टनर को कि मेरे लाइफ में मेरा पार्टनर ही सब कुछ है, अगर पार्टनर नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो ऐसे में क्या है कि आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी सब कुछ किसी के हाथ में दे दी है, जो कि गलत है। ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर सोल फर्स्ट। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए। आपने पढ़ाई की, आपने नौकरी करी, आपने अपने आप का बिज़नेस सेटल किया, या आप स्टेबल हैं, आपके जेब में पैसे आ रहे हैं, तो दुनिया में आप एक स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज़ बैलेंस योर मैस्कुलिन एनर्जी फर्स्ट। फेमिनिन एनर्जी तो बाय नेचर आपको मिली ही होती है। मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना, और फेमिनिन को ये बैलेंस करना पड़ता है कि वो ओवर ना हो। ओवर इमोशनल होना, ओवर सेंसिटिव होना, ओवर इम्पाथ होना, ये जो होती है ये फेमिनिन एनर्जी होती है। ओवर नर्चरिंग होना, कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा ही नर्चरिंग कोई हो जाता है और सामने वाले को लगता है यार बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल गया, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे प्यार से इरिटेशन हो रही है, तो इंसान प्यार से भी भागने लगता है। और सामने वाले को लगता है मैंने तो उससे इतना प्यार किया बट उसने मेरी वैल्यू नहीं की। क्यों नहीं की? इतना प्यार किसने बोला करने के लिए? कम कम करो, हर चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको लेट गो करना है। और कुछ लोगों की एनर्जी में ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, टेंशन में ही घुलते जा रहे हैं एकदम, बिल्कुल आपको किसी और चीज़ की पड़ी नहीं है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप किसी छोटी सी बात का भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो। आपके पार्टनर ने कुछ बोल दिया, आपको टेंशन हो गई। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कर दिया एक्शन जिससे आपको टेंशन हो गया। अरे क्यों टेंशन लेना? क्या खाली आप ही को प्यार है, उसे आपसे प्यार नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको ही प्यार है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये प्यार नहीं है, ये तो फिर आपकी तरफ से उनके लिए एक, आप कह सकते हो, एक अनकंडीशनल लव है। बट अगर ये प्यार है सच में, इट्स अ लव, तो लव तो दोनों साइड से होता है, ठीक है। आपको लव में अगर एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मैं प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे भी बदले में प्यार मिलेगा, मुझे भी बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी, तो उसके लिए ऑलवेज़ गिव इन बैलेंस। लेकिन अगर आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बदले में मुझे प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको गाइड करती हूँ, आपको जितनी मेरी नॉलेज है, मैं नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, बट हाँ मुझे जो भी नॉलेज है, जो भी मुझे लगता है कि आप तक बात पहुंचनी चाहिए आपके बेनिफिट के लिए, मैं आपको बताती हूँ। उसके बदले में मैंने आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया कि हाँ मेरे लिए ये करो, ठीक है। सो दैट लव इज़ अनकंडीशनल। मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी है कि नहीं मुझे ये गाइडेंस देनी है तो मैं ऐसे ऐसे करके दूंगी या वैसे वैसे करके दूंगी। नो, देयर इज़ नो कंडीशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लव। तो यहाँ पर आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो लव
अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। आपने प्यार किया किया किया, वो उसने नहीं किया तो भी आपने किया, जैसे माँ करती है। कई बार लोग माँ को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, कई बार लोग जिन्होंने जन्म दिया उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कई बार लोग अपनों को ही चीट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, भाई भाई को धोखा दे देता है, बहन भाई को धोखा दे देती है। तो जो भी ये सिचुएशंस आजकल कलयुग में हैं, ऐसे में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मुझे सबसे ट्रू लव ही मिलेगा क्योंकि मैंने किया है। नहीं, आपने किया है क्योंकि आपका दिल साफ़ है, आपने किया है क्योंकि आपकी सोल प्योर है। लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि सब सामने से मिलेगा। सामने से आप एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ भगवान से रख सकते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को, अल्लाह को, गुरु को आप मानते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो अनकंडीशनली देते हैं, वो आपसे कुछ डिमांड नहीं करते ना। तो आप अगर सच्चा प्यार करना है तो आप भगवान से कर सकते हैं। और अगर धरती पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी से सच्चा प्यार करें और आपको सच्चा प्यार मिले, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहने वाले हैं। और एंजल्स कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि जो होना है वही होना है। तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप टेंशन लेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ जाएंगी, या आप रो देंगे तो ईश्वर आपको ये नहीं कर देंगे कि हाँ बच्चा रो रहा है तो चलो लॉलीपॉप खिला देते हैं। नहीं, आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो बैलेंस होगा क्योंकि वो शनिदेव के कंट्रोल में है। शनिदेव को क्रूर ग्रह इसीलिए कहा गया है कि वो बिल्कुल भी 1% भी आपको डिस्काउंट नहीं देते, वो जो है वो है। हाँ, कम ज़्यादा हो जाता है कि अगर आपका ये बढ़ गया, अच्छे कर्म बढ़ गए, ख़राब कर्म कम हो रहे हैं, तो वो ख़राब कर्म जो भी बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। जहाँ 100% एक्सीडेंट होने वाला था वहाँ पर आपको एक चोट आ जाएगी, कहीं मोच आ जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये अच्छे कर्म करने का फ़ायदा है। लेकिन फुल डिस्काउंट किसी को नहीं मिलता, किसी को भी नहीं, ठीक है। चाहे कितना बड़ा भक्त हो, कितना बड़ा साधु हो, संत हो, उसको भी ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो ये एनर्जी है गाइस, आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है। एक और मैसेज है यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल से ऊपर से सेपरेशन में हैं, बहुत टाइम से हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। आपका मतलब नो कांटेक्ट मतलब बिल्कुल नो कांटेक्ट, न त्यौहार पे न बर्थडे पे कभी कोई बात नहीं हो रही है, बिल्कुल से नो कांटेक्ट है। तो एंजल्स कह रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन। ऐसी सिचुएशन में अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए। क्या आपको लगता है कि वो पर्सन डिज़र्व करता है आपका प्यार, बिकॉज़ उसको पड़ी नहीं है आपकी लाइफ के बारे में। अगर आप रुके हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को रोक कर रखा है कि वो आएगा, वो आएगी, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो फिर आप क्लैरिटी लीजिए, और या तो फिर आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए और उस हिसाब से एक्शन लीजिए। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।